Radha's name is Hara. Invoked becomes Hari. Like Radha becomes Radhe, Hara becomes Hari. So Krishna is crying, Hari, Hari. Radhika, where are you? And Radhika is crying, Krishna, Krishna. यूरोप के बीचों बीच एक ऐसा गांव हो सकता है जहां न मोबाइल है न इंटरनेट, लेकिन फिर भी लोग पहले से ज्यादा खुश, स्वस्थ और संतुष्ट हैं। जहां हर सुबह हरे कृष्णा के संकीर्तन से शुरू होती है और हर शाम वेदों की ध्वनि में खो जाती है। आप सोच रहे होंगे ये कोई कल्पना है, लेकिन नहीं, ये हंगरी की धरती पर बसा कृष्णा वैली है, एक ऐसा गांव जिसे देखकर लगता है कि सतयुग लौट आया है। और ये सिर्फ कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, ये एक जिंदा प्रमाण है कि सनातन धर्म अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। अब सवाल उठता है, आखिर इस गांव को बसाने वाला शख्स कौन था? इसने ऐसा क्या किया कि एक ईसाई बहुल देश में आज हिंदू परंपराएं सांस ले रही हैं? और क्या वाकई वहां लोग टेक्नोलॉजी त्याग कर बैलों से खेती करते हैं, तिलक लगाकर मंदिर जाते हैं और अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं? अगर आपका मन इन सवालों से उलझ चुका है तो यकीन मानिए, इस वीडियो में आपको वो सब दिखेगा जो भारतीय संस्कृति की गहराई और सनातन की शक्ति को समझने के लिए जरूरी है। तो अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि जो आप अभी जानने वाले हैं वो भारत में बैठे लाखों लोगों को भी नहीं पता। आप इस वीडियो को भारत के किस गांव या शहर से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे दर्शक देश के किन किन कोनों से जुड़े हुए हैं। एक ऐसा गांव जिसे देखकर लगता है कि शायद सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। हंगरी के इस गांव को बसाने वाले शख्स कौन थे? क्यों यहाँ के लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं? इस गांव में कौन कौन सी खासियत मौजूद है? क्यों इसे हंगरी का सबसे बड़ा हिंदू गांव कहा जाता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि आज सनातन धर्म की लहर विदेशों तक दौड़ रही है। सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़े लोग ही सनातन को नहीं अपना रहे हैं, बल्कि मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग भी अपना धर्म त्याग कर सनातन में डुबकी लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, यूरोप से लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका तक में हिंदू धर्म का वर्चस्व बढ़ रहा है। यहाँ के लोग ध्यान और योग के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। साथ ही हिंदू मंदिरों में जाकर देवी देवताओं की पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में जहां हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी है, वहीं यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब अफ्रीकी देश घाना में भी सनातन का परचम लहरा रहा है। यहाँ हिंदुओं की आबादी तेजी से बढ़ रही है। जो घाना पहले ईसाई और मुस्लिम लोगों की वजह से जाना जाता था, आज वहाँ हिंदू धर्म अपने पैर पसार रहा है, जिसका श्रेय स्वामी घनानंद सरस्वती को दिया जाता है, जिन्होंने इस देश में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया, लोगों को सनातन के बारे में बताया, साथ ही अच्छे और बुरे में भी फर्क समझाया। इसी वजह से घाना के निवासियों ने हिंदू धर्म को अपनाना शुरू कर दिया और आज इस देश में करीब 9 मंदिर भी मौजूद हैं, जहां लोग आस्था की डुबकी लगाने जाते हैं और अपने आप को हिंदू धर्म से जोड़कर खुद पर गर्व महसूस करते हैं। घाना के अलावा यूरोप के हंगरी में भी आज सनातन तेजी से फैल रहा है। जी हां, वही हंगरी जो अपने थर्मल स्पा और गर्म झरनों, भव्य राजधानी बुडापेस्ट, लज्जीज पकवानों और समृद्ध इतिहास वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, और जहां की ज्यादातर आबादी ईसाई धर्म से ताल्लुक रखती है। लेकिन इसके बावजूद भी आज हंगरी में सनातन का बोलबाला सबसे ज्यादा है। 2022 की जनगणना के अनुसार यहाँ 3,307 हिंदू थे, जो कुल जनसंख्या का लगभग 0.03% है। भले ही यह संख्या कम हो, लेकिन इन 3,000 हिंदुओं ने ही हंगरी को हिंदू धर्म में रंगने का काम किया है, जिस वजह से अब धीरे धीरे यहाँ सनातन की पकड़ मजबूत होती जा रही है। यही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तो हंगरी में एक ऐसा गांव भी स्थापित हो चुका है जहां सनातन की खुशबू चारों तरफ फैल गई है। इस गांव में रहने वाले लोग प्राचीन संस्कृति के हिसाब से अपना जीवन जी रहे हैं। उनके पास न तो कोई आधुनिक उपकरण है और न ही किसी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये गांव है कौन सा? तो इस राज को जानने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, यूएस में हम बात कर रहे हैं हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से लगभग 174 किलोमीटर दूर स्थित कृष्णा घाटी के बारे में, जो हंगरी का इकलौता और पूरे यूरोप का सबसे बड़ा हिंदू गांव है। इसे कृष्णा घाटी के अलावा कृष्णा वैली, नवब्रज धाम और इंडियन कल्चर जैसे अनेक नामों से भी जाना जाता है, लेकिन इसका असली नाम कृष्णा घाटी ही है।
660 एकड़ जितने क्षेत्र में फैले इस गांव को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि सतयुग की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह सतयुग में लोगों के मन में सच्चाई, धर्म और आस्था मौजूद थी, वही सब आप कृष्णा घाटी के लोगों में भी देख सकते हैं। यहाँ रहने वाला एक एक इंसान सनातन धर्म का पालन करता है, चाहे महिलाएं हों या बच्चे। यानी हम कह सकते हैं कि महिलाओं से लेकर छोटे छोटे बच्चे तक हिंदू धर्म के रंग में रंग चुके हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब आप हंगरी में जाएंगे तो आपको पुरुषों के माथे पर तिलक देखने को तो मिलेगा ही, साथ ही महिलाएं भी वेस्टर्न कपड़ों के बजाय भारतीय संस्कृति के हिसाब से साड़ी में नजर आएंगी। वहीं धोती कुर्ता पहनना यहाँ शर्म की बात नहीं बल्कि गर्व की बात समझी जाती है। इतना ही नहीं, कृष्णा वैली में रहने वाले हर एक शख्स की सुबह की शुरुआत मंदिर में पूजा पाठ करने से होती है। ये लोग सुबह सवेरे उठकर मंदिर में जाते हैं और एक साथ मिलकर हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करते हैं, जबकि वीकेंड पर मोबाइल, टीवी या इंटरनेट पर समय बिताने के बजाय प्रभु श्री राम और राधा कृष्ण की भक्ति में डूबना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा एक तरफ जहां पूरी दुनिया में खेती करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी और केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ हंगरी के कृष्णा घाटी गांव में आज भी बैलों से खेती की जाती है। यहाँ के लोग हल चलाते हैं और फसलों को केमिकल से मुक्त रखते हैं। किसी भी सामान को ले जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, ये लोग वे सभी कार्य करते हैं जो प्राचीन सनातनी संस्कृति का हिस्सा है, जैसे कोल्हू से तेल निकालना, गेहूं को बाजार में न पिसवाकर घर की चक्की में खुद पीसना। इसके अलावा मसाले पीसने के लिए मिक्सर की जगह खलबट्टे का इस्तेमाल किया जाता है। अचार, पापड़ समेत कई अन्य चीजें यहाँ सनातनी संस्कृति के अनुसार बनाई जाती हैं, जो पूरी तरह से शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। इस छोटे से गांव में कई आयुर्वेदिक केंद्र भी हैं, जहां लोगों का इलाज आयुर्वेदिक तरीकों से किया जाता है, फिर चाहे बीमारी कितनी भी छोटी हो या बड़ी। वहीं सबसे खास बात यह है कि कृष्णा घाटी में रहने वाला इंसान बीमारियों से कोसों दूर है, क्योंकि वह हिंदू धर्म और सनातन परंपरा के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा है। दिन की शुरुआत वेदों की वाणी से होती है, साथ ही उपनिषदों का पाठ और हिंदू धर्म ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त की जाती है। कृष्णा वैली का एक नियम यह भी है कि लोग सुबह उठते ही स्नान के बाद श्री कृष्ण के भजनों के साथ एक यात्रा निकालते हैं, जिसमें बूढ़े, बड़े, बच्चे, महिलाएं सभी शामिल होते हैं। यही कारण है कि इस गांव में आज तक कलयुग का प्रवेश नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ के लोगों की दिन की शुरुआत भगवान के नाम से होती है और अंत भी उन्हीं के नाम पर। इस गांव में स्कूल भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आपको पुरानी पाठशालाओं की याद आ जाएगी, जहां से बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ संस्कृत भाषा का भी अध्ययन कराया जाता है, ताकि वे रामायण और भगवत गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों को आसानी से पढ़ सकें। यही नहीं, स्कूल में सभी बच्चों को माथे पर तिलक लगाकर आने के लिए कहा जाता है, क्योंकि तिलक सनातन की पहचान है। इसके अलावा कृष्णा वैली में गौशाला भी मौजूद है, जहां गायों की खूब सेवा की जाती है। उनका अच्छे से ख्याल रखा जाता है, क्योंकि गायों का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। उन्हें मुख्य रूप से माता माना जाता है, जिनकी सेवा करके लोग पुण्य तो कमाते ही हैं, साथ ही दूध, दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट भी प्राप्त करते हैं। आपको यहाँ डेयरी फार्मिंग, बी फार्मिंग और कई ऑर्गेनिक फार्मिंग देखने को मिलेगी। वहीं कृष्णा घाटी को बिल्कुल वृंदावन की तरह बनाया गया है, जहां चारों तरफ हरे भरे पेड़, पशु पक्षी हैं। साथ ही ऐसे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं जो कि आपको भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन की याद दिला सकते हैं। इतना ही नहीं, इस घाटी से होकर बहने वाली नदी को यमुना भी कहा जाता है। भारत की तरह यहाँ भी नहाने का स्थान सीढ़ियों के रूप में बनाया गया है, जहां महिलाएं और पुरुष अलग अलग स्नान करते हैं। साथ ही यहाँ केवल शाकाहारी भोजन का ही सेवन किया जाता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन यह गांव हंगरी की सरकार से किसी भी तरह की कोई वित्तीय मदद नहीं लेता है, बल्कि जो भी खर्चा होता है वह यहाँ के लोग खुद ही उठाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कृष्णा वैली हंगरी का एक स्वतंत्र गांव है, जिसकी तारीफ हंगरी सरकार भी करती है। यहाँ के हर एक घर और इमारत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं, ताकि बिजली की समस्या ना हो। वहीं पानी के लिए कुएं और सबमर्सिबल भी इस गांव में मौजूद हैं, जिसके चलते लोगों को भरपूर पानी मिलता है और यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ के लोग इतने मिलनसार हैं कि एक दूसरे की हर खुशी और परेशानी में साथ खड़े दिखाई देते हैं और एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। कुल मिलाकर ये गांव एक सच्चा सनातनी गांव है, जिसे देखकर लगता है कि शायद सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन कृष्णा वैली की स्थापना किसने की, वह कौन महान शख्स थे, चलिए यह भी आपको बता देते हैं। दरअसल इस गांव की स्थापना साल 1993 में शिवराम स्वामी ने की थी। शिवराम स्वामी का जन्म 1949 में बुडापेस्ट में हुआ था, जो बचपन से ही सनातन से जुड़े हुए थे। साल 1980 में जब वे लंदन आए तो उन्होंने भगवत गीता से प्रेरित होकर इस्कॉन ISKCON को ज्वाइन किया और सनातन धर्म को अपनाया। उन्होंने हंगेरियन भाषा में भगवत गीता का अनुवाद किया, जिससे हजारों हंगेरियन सनातन धर्म की ओर आकर्षित हुए। फिर शिवराम स्वामी ने साल 1993 में
कृष्णा वैली नाम से इस गांव की स्थापना की, जो आज दुनिया भर में कृष्ण भक्ति एवं प्रचार के लिए प्रसिद्ध है। आज यह हंगरी का सबसे बड़ा हिंदू गांव बन चुका है। बता दें, शिवराम स्वामी की निस्वार्थ सेवा और कार्यों के लिए वर्ष 2009 में उन्हें हंगरी गणराज्य के गोल्ड क्रॉस ऑफ मेरिट से सम्मानित भी किया गया था। उनके द्वारा बनाई गई कृष्णा वैली आज हंगरी में एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुकी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां हंगरी में एक साल में 10,000 टूरिस्ट आते हैं, वहीं अकेले इस गांव को देखने के लिए 30,000 से ज्यादा टूरिस्ट हंगरी का रुख करते हैं, जो यहां के हिंदू त्योहारों में भी शामिल होते हैं। जी हां, इस गांव में दिवाली, रक्षाबंधन, होली जैसे त्योहारों को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और हंगरी की सरकार भी इस गांव का पूरी तरह समर्थन करती है। बता दें, शिवराम स्वामी ने गांव बसाने के लिए जो 110 एकड़ जमीन खरीदी थी, वह अब बढ़कर 660 एकड़ हो चुकी है। हर साल इस्कॉन हंगरी में जमीन खरीद रहा है, जिससे यह हिंदू गांव लगातार विस्तार कर रहा है और पूरे यूरोप में सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है। तो दोस्तों, क्या आप भी कृष्णा वैली जाना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।